क्या आपने कभी शांत बैठकर यह सोचा है कि कुछ महिलाएं भीड़ में होते हुए भी अलग क्यों नजर आती हैं? उनका सोचने का तरीका, उनकी नजर और उनके छोटे छोटे व्यवहार जैसे दुनिया के नियमों से मेल ही नहीं खाते। शायद आपको भी कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप दूसरों जैसी नहीं हैं और यही बात आपको अंदर ही अंदर उलझन देती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि समझदार लोग शांत, सीधे और पूरी तरह व्यवस्थित होते हैं, लेकिन असल जिंदगी इस तस्वीर से काफी अलग है। सच ये है कि असली तेज दिमाग अक्सर सामान्य ढांचे को तोड़ता है और वही आदतें जिन्हें लोग अजीब कहते हैं, दरअसल गहरी बुद्धिमत्ता के संकेत हो सकती हैं। अगर आप खुद को कभी गलत समझ बैठे हैं तो शायद आज की यह बात आपको एक नई नजर देगी। हो सकता है जो चीजें आपको अपनी कमजोरी लगती थीं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत निकले। इस सफर के अंत तक आप खुद को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे और शायद पहली बार अपनी असली पहचान को समझ पाएंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आदतों की नहीं बल्कि उस सोच की है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपके अंदर छुपी यह अलग दुनिया कितनी खास है? अब जरा एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में अजीब होना कोई कमी है या फिर यह सिर्फ समाज का बनाया हुआ एक लेबल है जिसे हमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है? दुनिया हमेशा से उन लोगों को समझ नहीं पाई जो सामान्य सोच से अलग चलते हैं, और खासकर जब बात एक महिला की आती है तो उसकी हर अलग आदत को जल्दी जज कर लिया जाता है। अगर वह ज्यादा सोचती है तो उसे ओवर थिंकर कहा जाता है। अगर वह अकेले रहना पसंद करती है तो उसे एटीट्यूड वाली मान लिया जाता है। लेकिन मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। रिसर्च यह संकेत देती है कि असाधारण दिमाग अक्सर साधारण व्यवहार के नियमों में फिट नहीं बैठता, क्योंकि उनका प्रोसेस करने का तरीका ही अलग होता है। वे चीजों को गहराई से देखते हैं, जोड़ते हैं और समझते हैं, जहां बाकी लोग सतह पर रुक जाते हैं। यही वजह है कि उनकी आदतें बाहर से थोड़ी अलग दिखती हैं, लेकिन अंदर से वे बेहद व्यवस्थित और अर्थपूर्ण होती हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि जो चीजें आपको आज तक आपकी कमजोरी लगती थीं, वही असल में आपकी सोच की ताकत है, और शायद पहली बार आप खुद को जज करने के बजाय समझना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं उन आदतों की जो सबसे पहले बाहर से अजीब लगती हैं, लेकिन अंदर से गहरी समझ को दिखाती हैं। क्या आपने कभी खुद से बात करते हुए खुद को पकड़ लिया है? जैसे किसी काम के दौरान आप धीरे से खुद को निर्देश दे रहे हों या मन ही मन अपने विचारों को शब्द दे रहे हों। अक्सर लोग इसे अजीब समझते हैं, पर सच ये है कि यह दिमाग को साफ करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें शब्दों में बदलना निर्णय को आसान बना देता है। यह किसी छुपे हुए संवाद की तरह होता है जहां आप खुद को बेहतर समझते हैं। फिर आती है वह आदत जो बचपन से गलत बताई जाती है, देर रात तक जागना। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि रात की खामोशी में आपका दिमाग ज्यादा साफ और रचनात्मक महसूस करता है? जब दुनिया शांत होती है तब विचारों को बिना किसी रुकावट के बहने का मौका मिलता है। कई तेज दिमाग इसी समय सबसे गहरी सोच और नए आइडिया बनाते हैं। यह आलस नहीं बल्कि अलग समय पर काम करने की क्षमता है। और फिर वह चीज जिसे देखकर लोग तुरंत जज करते हैं, बिखरा हुआ कमरा या अस्त व्यस्त डेस्क, बाहर से यह अव्यवस्था लगती है, लेकिन अंदर से यह रचनात्मकता का संकेत हो सकती है। जब दिमाग नए विचारों में उलझा होता है तो बाहरी व्यवस्था उसकी प्राथमिकता नहीं रहती। फिर भी उस अव्यवस्था में एक छुपा हुआ सिस्टम होता है जिसे वही व्यक्ति तुरंत समझ लेता है। यह दिखाता है कि उसका फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि सोच की गहराई पर है। अब जरा उन आदतों पर ध्यान दें जिन्हें लोग अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन जिनके पीछे एक बेहद गहरी मानसिक प्रक्रिया काम कर रही होती है, जैसे ओवर थिंकिंग। क्या आपको भी कभी लगता है कि आप हर छोटी बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? कोई क्या बोला, क्यों बोला, उसके पीछे क्या मतलब था और आगे क्या हो सकता है? यह सब आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है और कई बार आपको खुद पर गुस्सा भी आता है कि आप इतना क्यों सोचते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यही आदत आपको हर स्थिति के लिए तैयार करती है। आप बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते। आप हर संभावना को पहले ही अपने दिमाग में जी लेते हैं ताकि असल में आने पर आप चौंके नहीं। यह सिर्फ चिंता नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक तैयारी है जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। फिर आती है अकेले रहने की आदत। बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति भीड़ से दूर रहता है वह घमंडी है या लोगों से जुड़ नहीं पाता, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। एक तेज दिमाग के लिए अकेलापन भागना नहीं बल्कि खुद को समझने का मौका होता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने असली विचारों को सुन पाते हैं। बिना किसी शोर के, बिना किसी बाहरी दबाव के यह समय
आपके दिमाग को रिचार्ज करता है ताकि आप दुनिया के सामने फिर से पूरी ऊर्जा के साथ जा सकें। और अब बात उस छोटी लेकिन बहुत कॉमन चीज की जो अक्सर आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। छोटी छोटी चीजें भूल जाना, जैसे चाबी कहाँ रखी थी या किसी का नाम अचानक याद ना आना, इसे लोग लापरवाही समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह दिमाग की प्राथमिकताओं का खेल है। जब आपका मन बड़ी और जटिल बातों में उलझा होता है तो वह छोटी जानकारी को उतनी अहमियत नहीं देता। यह कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग किसी गहरे स्तर पर लगातार काम कर रहा है। अब मैं आपसे एक सीधी बात पूछना चाहता हूँ, अभी तक जो आपने सुना, क्या उसमें आपको अपने ही कुछ हिस्से दिखाई दिए? क्या आपने खुद को उन आदतों में कहीं ना कहीं पहचान लिया? अगर हाँ, तो यह कोई संयोग नहीं है। आपका मन यूं ही किसी बात से जुड़ता नहीं है। इंसानी अवचेतन हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ खींचता है जो उसकी सच्चाई से मेल खाती हैं। शायद इसी वजह से आप यहाँ तक रुके रहे, हर शब्द को महसूस करते हुए। और अगर सच में आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी ही कहानी कह रही हैं, तो ये एक छोटा सा संकेत है कि आपका दिमाग सामान्य ढांचे से अलग काम करता है। आप चीजों को गहराई से देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं, और यही आपको खास बनाता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जब तक आप खुद इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया भी इसे कभी नहीं पहचानेगी। तो अभी एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी इन आदतों को छुपाते रहे हैं या उनसे शर्म महसूस करते रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद समय आ गया है इसे बदलने का। अगर आप सच में अपनी इस पहचान को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी आवाज दर्ज कीजिए और खुद को यह साबित कीजिए कि आप अलग हैं और आपको इस पर गर्व है। अब आगे बढ़ते हैं उन आदतों की तरफ जो बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर से आपकी सोच की गहराई को उजागर करती है। सबसे पहले आती है हर चीज पर सवाल करने की आदत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि सब लोग उसे सही कह रहे हैं? आपको उसके पीछे का कारण चाहिए, उसकी सच्चाई चाहिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे मानने वालों में से नहीं हैं। आप समझकर मानते हैं, और यही असली बुद्धिमत्ता है। फिर आती है गहरी समझ वाली ह्यूमर और सरकाज़म की आदत। कभी आपने ऐसा मजाक किया हो जिसे कुछ लोग तुरंत समझ गए और कुछ लोगों के सिर के ऊपर से निकल गया? ये सिर्फ मजाक नहीं होता, ये तेज दिमाग का संकेत है, क्योंकि इसमें शब्दों के पीछे छुपे मतलब को पकड़ना और सही समय पर उसे इस्तेमाल करना शामिल होता है। आपका दिमाग तेजी से काम करता है और यही आपको अलग बनाता है। अब बात उस पल की जब आप अचानक कहीं खो जाते हैं। आप सामने बैठे होते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और चला जाता है। लोग इसे ध्यान भटकना समझते हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग एक साथ कई दुनियाओं में काम कर रहा होता है। आप नए विचार बना रहे होते हैं, नए दृश्य सोच रहे होते हैं। यह आपकी रचनात्मकता का संकेत है। और आखिर में वह आदत जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, काम को टालना। शायद आपने भी कई बार किसी काम को शुरू करने में देर की हो और खुद को आलसी समझा हो, लेकिन गहराई से देखें तो यह परफेक्शन की चाह होती है। आप हर चीज को सही तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए शुरू करने से पहले हर पहलू को समझना चाहते हैं। ये देरी नहीं, बल्कि गुणवत्ता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो आपको साधारण से अलग बनाती है। तो अब जब आपने इन सभी आदतों को एक साथ देखा है, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या जो चीजें आप आज तक अपनी कमी समझते रहे, क्या वे सच में कमी थी या फिर उन्हें बस गलत समझा गया था? शायद आपको बचपन से सिखाया गया कि ज्यादा सोचना गलत है, अकेले रहना अजीब है, सवाल करना बदतमीजी है और देर करना आलस है। लेकिन आज आपने देखा कि यही आदतें एक गहरी सोच, एक अलग नजर और एक मजबूत दिमाग की निशानी हो सकती हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा उन लोगों को जल्दी जज करती है जो उसके बनाए हुए ढांचे में फिट नहीं बैठते, लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने लाया है जिन्होंने अलग सोचा, अलग महसूस किया और अलग जिया। अगर आपके अंदर भी ये आदतें हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको खुद को बदलना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको खुद को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। अब वक्त है खुद पर शक करना बंद करने का और अपनी इस अलग पहचान को स्वीकार करने का, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं, तभी दुनिया भी आपको समझना शुरू करती है। अपने इस दिमाग को छुपाइए मत, इसे खुलकर जीने दीजिए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है और यही आपको भीड़ से अलग बनाती है।